Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum. My name is Dr. Sofia Usama, and today we are going to discuss about paracetamol slash acetaminophen poisoning in children. What इसकी एक्यूट मैनेजमेंट क्या होती है, आपने किस तरह टॉक्सिक डोज निकालनी होती है और फर्दर मैनेजमेंट आपने क्या करनी होती है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. acetaminophen poisoning. Single acute toxic dose of acetaminophen poisoning is more than 200 mg per kg or less than 200 mg per kg. So the best answer is more than 200 mg per kg. Acetaminophen toxicity mainly occur due to N-acetyl B-benzoquinone और acetaminophen की वजह से. So it occurs mainly due to N-acetyl B-benzoquinone की वजह से. Most common cause of acute liver failure in poisoning is acetaminophen toxicity or aspirin toxicity. So it occurs due to acetaminophen toxicity. Acetaminophen levels in toxic acute poisoning taken in less than 4 hours या 4 hours से ज़्यादा में लेते हैं. सो इट शुड बी टेकन इन मोर देन 4 आवर्स. लेस देन 4 आवर्स की वैल्यूज़ जो होती हैं वो इंटरप्रेट नहीं होती है, फॉल्स होती हैं. राइट हाइपोकॉन्ड्रियम टेंडरनेस, इंक्रीज्ड AST एंड ALT, इंक्रीज्ड INR अकर इन विच स्टेज ऑफ acetaminophen टॉक्सिसिटी? इन स्टेज 3 to 5 days और स्टेज 2 24 to 48 आवर्स में. सो द बेस्ट आंसर इज, इसको हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट स्टेज जो होता है वो 0 से 24 आवर का होता है और सेकेंड स्टेज इसमें रेज्ड होते हैं लेवल्स AST के मोर देन ALT और पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्ड्रियम टेंडरनेस होती है, तो ये स्टेज 2 में होती है, 24 to 48 आवर्स का होता है. इन acetaminophen टॉक्सिसिटी पीक ट्रांसएमिनेजेस लेवल्स, एक्यूट लिवर फेलियर, सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट अकर इन विच स्टेज? स्टेज 2 और स्टेज 3. तो स्टेज 3 इज़ द बेस्ट आंसर. इट अकर्स एट 3 to 5 days के अंदर उसके अंदर एक्यूट लिवर फेलियर के साइंस एंड सिम्टम्स आना शुरू होते हैं. एंटीडोट इन acetaminophen एक्यूट इंजेक्शन इन N-acetylcysteine और menthol. So the best answer is N-acetylcysteine. Next question is to use Romac Matthew nomogram for acetaminophen toxicity. उसका क्राइटेरिया क्या होता है? जब आपने ये एक स्पेसिफिक सा ग्राफ होता है जिसमें एक्स एक्सिस पे पेशेंट के आवर्स होते हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ इंजेक्शन और वाई एक्सिस पे सीरम कंसनट्रेशन लेवल्स होते हैं acetaminophen के. तो इसमें एक तो ये एक्यूट टॉक्सिक पॉइजनिंग के अंदर ये ग्राफ यूज़ होता है. टाइम ऑफ इंजेक्शन पेशेंट का आपको पता होना चाहिए और इसको फिर डिवाइड करते हैं 3 फेजेस में कि कोई हेपेटिक टॉक्सिसिटी नहीं है, पॉसिबल हेपेटिक टॉक्सिसिटी है एंड प्रोबेबल हेपेटिक टॉक्सिसिटी है. सो ये ऑल आर करेक्ट फॉर Romac Matthew nomogram फॉर acetaminophen poisoning. रिगार्डिंग N-acetylcysteine थेरेपी जो कि एंटीडोट है acetaminophen का, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? IV N-acetylcysteine की 21 आवर की थेरेपी होती है, 72 आवर की थेरेपी होती है फॉर ओरल N-acetylcysteine. No role of time in given N-acetyl therapy or better is to give N-acetyl therapy within 8 hours of injection. So the best answer is के so the incorrect answer is के टाइम का कोई रोल नहीं है. तो टाइम का रोल होता है better is to give N-acetyl therapy within 8 hours और ऊपर वाले दोनों भी करेक्ट हैं. ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ acetylcysteine ये सिनेरियोज हैं कि किस में आपने ट्रीटमेंट देना है, किस में आपने ट्रीटमेंट नहीं देना, उसके बारे में. अब अगर पेशेंट के AST लेवल जो हैं वो आप N-acetylcysteine दे रहे हैं और AST लेवल जो है वो रिमेन एलिवेटेड है, इट शोज़ द पेशेंट हैव हेपेटिक इंजरी, तो आपने फिर हेपेटिक इंजरी की मैनेजमेंट करनी है. अगर पेशेंट के AST नॉर्मल हो जाते हैं लेकिन acetaminophen लेवल जो होते हैं वो रेज रहते हैं तो आपने कंटिन्यू करनी है थेरेपी. अगर पेशेंट की डॉक्यूमेंटेड acetaminophen पॉइजनिंग है और साथ acetaminophen और AST के लेवल भी रेज आ रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि टाइम कब से उसने लिया हुआ है, तो आपने तब भी इसको ट्रीटमेंट देना है. अगर पेशेंट प्रेजेंट किया आफ्टर 8 आवर्स ऑफ एक्यूट टॉक्सिक इंजेक्शन तो उसमें भी आपने N-acetylcysteine थेरेपी उसको स्टार्ट करवानी है और लैब रिजल्ट जो पेंडिंग है उस वो बाद में आती रहेंगी, लेकिन N-acetylcysteine थेरेपी उसको एक्यूटली उसी वक्त स्टार्ट करवानी होती है. ड्यूरिंग हेपेटिक इंजरी N-acetylcysteine देते हैं IV और ओरल शुड बी गिवन और इसकी ज़रूरत नहीं होती, नो नीड. सो द बेस्ट आंसर इज़ NAC. IV भी दे सकते हैं, ओरल भी दे सकते हैं. अगर पेशेंट ओरल नहीं टॉलरेट कर रहा, उसको एक्यूट इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग हो रही है तो फिर आपने IV देना होता है. लीवर एक्यूट लीवर फेलियर के लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जो कि acetaminophen टॉक्सिसिटी में यूज़ करते हैं, वो किंग्स कॉलेज क्राइटेरिया है. इसके जो इंडिकेशंस हैं इसमें आपने कि आपको किस पॉइंट पे लीवर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए
चाहिए। इसमें एसिडीमिया है, अगर पेशेंट को लेस देन 7.3 उसका pH आ रहा है, डिस्पाइट गिविंग एग्रेसिव IV फ्लूइड्स, पेशेंट का एसिडीमिया करेक्ट नहीं हो रहा, या पेशेंट के इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो मोर देन 6.5 आ रही है, उसकी RFTs डी रेंज है, क्रेट जो है वो मोर देन 3.4 है, और ग्रेड 3 का हेपेटिक इनकैफ है, ये तीनों हैं या एसिडीमिया है, तो इस पेशेंट को एसिटामाइनोफेन टॉक्सिसिटी वाले पेशेंट को आपको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सुप्रा थेरेप्यूटिक ओवरडोज इन एसिटामाइनोफेन टॉक्सिसिटी। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में अगर AST नॉर्मल आ रहा है और एसिटामाइनोफेन लेवल लेस दैन 10 मिलीग्राम पर ml है तो इसमें थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, AST लेवल नॉर्मल है, लेकिन अगर एसिटामाइनोफेन लेवल जो है वो रेज्ड आ रहे हैं तो आपने थेरेपी कंटिन्यू करनी है। अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, उसके AST रेज आ रहे हैं और आपको एसिटामाइनोफेन लेवल नहीं पता, तब भी आपने थेरेपी करनी होती है। और सिम्प्टोमेटिक पेशेंट में तो डॉक्यूमेंट्री टॉक्सिसिटी अगर है, पॉइजनिंग है, तो आपने उसमें भी N-एसिटाइलसिस्टीन थेरेपी देनी होती है। ड्यूरिंग N-एसिटाइलसिस्टीन थेरेपी फॉलोइंग टेस्ट रिकमेंडेड होते हैं। आपने ड्यूरिंग थेरेपी RFTs और LFTs 2 टाइम्स डेली करवाने होते हैं या ज़रूरत नहीं होती। सो ड्यूरिंग जब थेरेपी चल रही है तो आपने 2 टाइम्स डेली जो RFTs और LFTs दोनों करवाने होते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।